कल अखिलेश राहुल भी एक मंदिर के दर्शन कर रहे थे। वो तो मंदिर के तो हमेशा दर्शन करते, वो चुनाव के बाद बंद कहते हैं वही। वो चुनाव में दर्शन करते, चुनाव में टीका लगाओ। अरे वो कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहिरत है, उनका सहूर है इनकी जनेऊ कहाँ पहिरा जाता, कोई कौनी तरह पहिरा जाता, दाहिने कंधे धरे चाहिए बाएं कंधे धरे चाहिए, यह नहीं पता उनका। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो ठगबंधन एक बना हुआ है, वो ठगबंधन अभी 4 जून के बाद फिर वो उनको गाली देंगे, वो इनको गाली देंगे कि विश्वास नहीं है, ये गंदे आदमी ये वोट नहीं ट्रांसफर करवा पा रहे हैं, ये नहीं करवा पा रहे हैं। यही फिर 4 जून के बाद होगा, लिख के ले लीजिएगा। गारंटी इतनी है कांग्रेस की कि आज जो है राहुल गांधी जी का उड़न खटोले नहीं उतरा ही नहीं, शायद उतरने ही नहीं दिया। राहुल गांधी का नाम लेके भीड़ इकट्ठा की गई, वो भी भीड़ कहीं दूसरे जनपदों की। उसके बाद वो खुद ही नहीं, आलू इतना पहुंच गया सोना बनने के लिए कि वो उतरे ही नहीं। इसलिए कांग्रेस की गारंटी पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। और मान्यवर हम आपको बताने जा रहे हैं, कांग्रेस का यूपी से सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अमेठी और रायबरेली भी हार रही है। 5वें चरण के मतदान का आज अंतिम दिन है प्रचार प्रसार करने की। अगर बात के लिए तो इस 5वें चरण में मतदान बाराबंकी जिले में भी होना है। और आपको बता दूं कि मैं इस समय एक ओवरब्रिज के नीचे खड़ा हूं। बाराबंकी की बात के लिए तो बाराबंकी में राजरानी राउत बीजेपी से हैं और कांग्रेस से तनुज पुनिया यानी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। और हमारे पीछे एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं और ये लोग यहाँ पर सतनदेव का स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। आना तो राहुल गांधी को भी था, लेकिन पता नहीं वो आए कि नहीं आए। चलिए पूछ लेते, सबसे पहले सवाल यही शुरू करते हैं। क्या देख रहे हैं बाराबंकी को, क्योंकि बाराबंकी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रैली की है, योगी ने भी रैली की है। क्या लगता है इस बार बाराबंकी में? बाराबंकी में बहुमत से हम लोग कमल खिलाने जा रहे हैं। बहुमत में लाखों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में। भाई अगर बात कर लिया कि कांग्रेस की फार्मूला, अगर कांग्रेस इस बार करेगी युवाओं को वो नौकरी देंगे 1 लाख। इसके बाद आप लोग तो कह रहे हैं कि उनके आपकी सरकार 5 किलो राशन देती है, वो 10 किलो राशन देने का उन्होंने वादा किया है और कह रहे हैं कि सीधे जनता के खाते में सीधे पैसा आएगा। नहीं, जनता के खाते में सीधे पैसा देने का काम तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही शुरू किया है। कांग्रेस की सरकार ने सीधे जनता के खाते में पैसा देने का काम नहीं शुरू किया था। वो पैसा कहाँ देते थे, वो पहले चेक के माध्यम से आता था। और आपने एक स्टेटमेंट भी सुना होगा शायद, 1 रुपए में 25 पैसे ही जनता को मिलता था, 75 वो खुद ही खा लेते थे। लेकिन इस बार अगर बात की ले तो गारंटी लेके आ रहे हैं कि मोदी की गारंटी पर कांग्रेस गारंटी भारी पड़ रही है। कांग्रेस की कौन सी गारंटी है? मोदी जी की हर काम की गारंटी है। मोदी जी ने आज तक इतनी गारंटियां ली हैं और जो भी गारंटी ली है वो पूरी की है। इसलिए कांग्रेस की गारंटी पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। और मान्यवर हम आपको बताने जा रहे हैं, कांग्रेस का यूपी से सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अमेठी और रायबरेली भी हार रही है। अमेठी रायबरेली की बात कर ली है, बाराबंकी पहले अपना देखिए आप। नहीं, बाराबंकी में हम लाखों से कम में कभी जीते नहीं है। गठबंधन में वो पिछली बार भी थे, गठबंधन में वो इस बार भी हैं। और आगे ना सारे लोग मिलके गठबंधन बना लें, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को कभी पछाड़ नहीं पाएंगे। क्या लगता है सपा का गढ़ है? गारंटी इतनी है कांग्रेस की कि आज जो है राहुल गांधी जी का उड़न खटोले नहीं उतरा ही नहीं, शायद उतरने ही नहीं दिया। राहुल गांधी का नाम लेके भीड़ इकट्ठा की गई, वो भी भीड़ कहीं दूसरे जनपदों की। उसके बाद वो खुद ही नहीं, आलू इतना पहुंच गया सोना बनने के लिए कि वो उतरे ही नहीं। राहुल गांधी नहीं उतरे दादा? राहुल गांधी क्यों उतरेंगे भैया? वो डर के मारे भाग गए यहाँ से। अच्छा, हाँ। अरे आज प्रचार का अंतिम दिन है, शायद कई और रैलियां लगी नहीं, कहीं कुछ नहीं, डर के मारे नहीं है कि बाराबंकी हम जीत नहीं पाएंगे। जीत नहीं पाएंगे, विश्वास से जीत नहीं लीटर के हिसाब से आटा बेचेंगे वो। लीटर के हिसाब से आटा बेच रहे हैं। जुबान फिसल सकती है भाई। नहीं, वो जुबान फिसल सकती है, लेकिन जो दिमाग में होता है वही फिसलता है महोदय। और आपको हम फिर से बता दें, भारतीय जनता पार्टी बाराबंकी में 2 लाख वोटों से जीतेगी। कम से कम 2 लाख वोटों से। 1 लाख इन्होंने बढ़ा दिया अभी तुरंत, पहले 1 लाख कह रहे थे, बताइए। वो आप 4 जून को देखेंगे, सारी गर्मी कांग्रेस पार्टी की और समाजवादी पार्टी की सारी गर्मी निकल जाएगी। बड़े बड़े नेता यहाँ पर हैं, कितने भी। कौन सा बड़ा नेता? कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता कौन? अरे तमाम बड़े बड़े मुख्यमंत्री। राहुल गांधी सबसे बड़े नेता। आज जो टेंट लगा है यहाँ पे, तो आज जो आ रहे थे 6 बीघे में, और 6 बीघे में डी बनने के बाद 4 बीघा बचता है, और 4 बीघे में 2000 कुर्सियां वो नहीं भर पाए। ठीक है, वीडियो है हमारे पास। कौन सा बड़ा नेता? इससे बड़ा नेता कौन? वीडियो आप लोगों ने पहले का बनाया होगा। अभी तुरंत का है, दिखाए हैं आपको। बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं। कौन? नहीं, बीजेपी नहीं, कांग्रेस पार्टी। सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो ठगबंधन एक बना हुआ है, वो ठगबंधन अभी 4 जून के बाद फिर वो उनको गाली देंगे, वो इनको गाली देंगे कि विश्वास नहीं है, ये गंदे आदमी ये वोट नहीं ट्रांसफर करवा पा रहे हैं, ये नहीं करवा पा रहे हैं। यही फिर 4 जून के बाद होगा, लिख के ले लीजिएगा आप। अच्छा, ठीक है। दोनों लोग अखाड़े में कुश्ती लड़ेंगे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव।
नहीं पता है। हाँ, हाँ। आपका सवाल था ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीओके भारत में भी शामिल कर सकते हैं। जवाब हमारा ये है। अच्छा, आप लोग केवल यही बातें करते हैं धर्म को लेकर, जात को लेकर, विकास पर आप लोग नहीं बोलते हैं। नहीं देखिए, कौन से विकास को आप जाइए भैया, इस जहाँ खड़े हो ये पुल देखो, और इस क्षेत्र में जाओ आप, पूरे क्षेत्र में जाओ। अगर आपको एक कोई रोड खराब मिल जाए तो हमें बताना, ठीक है। आप गांव में चले जाओ, किसान सम्मान निधि सबको मिल रही है। आप गांव में चले जाओ, आपको सब सारी रोडें पक्की मिल रही हैं। आयुष्मान कार्ड से सबको विकास भी कर रहे हैं और धर्म का विकास भी कर रहे हो। जब हमारा धर्म है तो हम स्वतंत्र हैं, जब हमारा धर्म है तब हम सुरक्षित हैं। हाँ, बताओ। कहाँ खड़े हैं आप? हम तो अपने घर में खड़े हैं यार। अच्छा, हाँ। इसके इंतजार में था? कोई इंतजार है कि इंतजार हमारे करे में नहीं है। अच्छा, हम खड़े तो हैं किसी के इंतजार में? अरे हमारी जमीन है भैया, ये जगह 10 बीघा। क्या लग रहा है? चलिए, अच्छा माहौल क्या लग रहा है इस बार? माहौल देखो, एक चीज बता दी, सनातन धर्म जिंदा रही हमेशा, उसका कोई मार न पाई। हाँ। और वही तो सारा काम है अब। अच्छा। और विकासो वही तो होना है। हाँ। ठीक। और सनातन के विरोध में जे रही थे खत्म हो जाएगी। तो विरोध में कौन है दादा? विरोध में कौन है? अब जे है तो खुद समझे। बाराबंकी में क्या देख रहे हैं आप? अरे बाराबंकी में सनातन के पक्ष में वह जीती। सनातन पर अभी कल अखिलेश राहुल भी एक मंदिर के दर्शन कर रहे थे वो। तो मंदिर के तो हमेशा दर्शन करते, वो चुनाव के बाद बंद कहते हैं हुई। अच्छा। वो चुनाव में दर्शन करते, चुनाव में टीका लगाओ। अरे वो कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहिरत है। उनका सहूर है, इनकी जनेऊ कहाँ पहिरा जाता, कोई कौनी तरह पहिरा जाता, दाहिने कंधे धरे चाहिए, बाएं कंधे धरे चाहिए, यह नहीं पता उनका। तो इस बार आपके बाराबंकी में ज्यादा पढ़े हैं ना, हम बच्चे कम पढ़े वाले थोड़ा जाने थे। अच्छा, क्या लग रहा है जो लोग कह रहे हैं कि महंगाई है सरकार में? काहे महंगाई है ये बताओ। तो वहाँ 4 लाख का जमीन 40 लाख का आज बिका रही है। तो 10 साल पहले 400 का सिलेंडर 900 का है, तो कौन बेचा है भाई? कह रहे मिडिल क्लास लोग परेशान है। 150 का मंजूरी 300 हो गए। 150 का मंजूरी 300 हो गए। वो तुमका नहीं दिखा था। कांग्रेस कर्जा माफ करेगी इस बार, करेगी? कांग्रेस तो सब कुछ माफ कर देगी। जब वो जगह जो ऊपर ने कही तो माफ कहा करी, पहले यो बताओ हमका। अरे नौकरी तो देगी वो। कौन नौकरी? अरे युवाओं वो को। कहा 20 लाख जगह खाली, 30 लाख नौकरी दिए तैयार है। जगह उनके 20 लाख खाली है बताओ, और नौकरी दिया है 30 लाख। भाजपा बताते हैं पूंजीपतियों को बड़ा पैसा माफ किया है। एक आपने सवाल किया भाई साहब से महंगाई पर, हम थोड़ा सा इस पे बताना चाहेंगे आपको। जी, बताइए। 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जी। केंद्र में राहुल गांधी की सरकार थी, ठीक है। और किसानों की आय की बात की है आपने। आप 2012 में धान क्या रेट था, गेहूं क्या रेट था, इसका आंकड़ा ले लीजिए। और 2012 में यूरिया और डीएपी का क्या रेट था, उसका आंकड़ा ले लीजिए। यूरिया कम हो गई लेकिन अब बोरी में। अरे तो भैया 450 रुपए की मिलती थी 50 किलो, और अब मिल रही है 300 रुपए की 45 किलो, 270 रुपए की 270 रुपए की। ठीक। और सुनो तो कम क्यों किया भाई? सुनो, धान बिक रहा था 8 रुपए 9 रुपए में, है ना, 2012 में। आज बिक रहा है 22 रुपए 25 रुपए में। और सुनो, डीएपी मिलत रही 1400 रुपए को ब्लैक में, आज 1200 का मिल रहा है। अच्छा। ठीक है, 1200 का मिल रहा है। और डीएपी किसान के मतलब लागत बराबर है, और आए धानों गेहूं का रेट दूना होगा है, दूना से 3 गुना होगा, है ना भैया। 2 मिनट सवाल आपसे करते हैं। आप युवा हैं, आप जैसे युवाओं को नौकरी देने के लिए राहुल गांधी ने ऐलान किया 1 लाख नौकरी देंगे, कहाँ पर नौकरी देंगे भैया? 2014 तक उनकी सरकार थी, कितनी नौकरियां दे दी थी उन्होंने? कितने लोग रोजगार पा चुके थे? आप बताइए, कितने लोग रोजगार पा चुके थे? हम लोग 2013 में पीजी कर चुके हैं। पीजी कर चुके थे, तब हमको रोजगार नहीं मिल गया। और 2000 यानी कि 14 से जब केंद्र सरकार नौकरी बांट रहे हैं, वो किस तरह की बेस पर नौकरी दे देंगे बताइए आप नाराज हैं? बिल्कुल। पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार जा रही, कमल खिलने जा रहा है, लाखों में खिलने जा रहा है, लाखों में। चलिए ठीक है।